चलिए साथियों, फिर मिलते हैं आज 9 बजे का इस सुंदर सा हमारे गुरुकुल का सेशन पे। तो जय हरीश, जय जय हरीश। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, जो हम सबको एक साथ और एक परिवार को हमें मिलने का हर समय, हर घड़ी और हमें अवसर देते हैं साथियों। परमपिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ, महाकाल और माँ जगदम्बा महाकाली को मैं दिल से नमन करता हूँ। और नमन करता हूँ साथियों, यहाँ पे हमारे सिस्टम को जो बनाने वाले और इतना सुंदर अवसर देने वाले हमारे केडी प्रथापन, श्रीना प्रथापन को मैं दिल से नमन करता हूँ। और नमन करता हूँ साथियों सभी हरित परिवार, हमारे मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, ग्रेट ग्रेट लीडर सभी को। और नमन करता हूँ आज हमारे गुरुदेव हमें इतना सुंदर होस्टिंग का अवसर दिए हैं, तो मैं दिल से नमन करता हूँ हमारे गुरु कुलदीप सर जी को। और मैं प्रणाम करता हूँ साथियों अपने माँ बाबू जी को और सभी का माँ बाबू जी को। तो यहाँ पे आज सुंदर सेशन होने वाले हैं, तो दिल थाम करके बैठे और कंफर्ट जोन में रहे साथियों। लास्ट तक बने रहें, तभी यहाँ पे आपको समझ में आएंगे। यदि आपने बीच अधूरे में छोड़ करके चले जाएंगे तो कोई समझ नहीं आएंगे साथियों। जैसे कि सत्संग होते हैं, तो सत्संग में हम लोग शुरुआत से लास्ट तक बने रहते हैं, तो हमें ज्ञान का गंगा बहते हुए मिलते हैं साथियों। वही प्रकार का हमारे इस गुरुकुल है। लास्ट तक यहाँ बने रहे तो जरूर हमारे ज्ञान का गंगा जरूर मिलेगा और हमारी जिंदगी के लिए सीख मिलेगा साथियों। लोग जिंदगी, दो शब्द बोलना चाहता हूँ। लोग जिंदगी इंसान से ठीक ऐसे बात नहीं करते हैं साथियों। और सामने के बाद लोग जिंदा लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात नहीं करते हैं, और मरने के बाद हिला हिला कर पूछते हैं साथियों। तो बोलते हैं, क्यों आप नहीं बोलते हैं, क्यों आप नहीं बोलते हैं, ऐसे करके यहाँ बोला जाता है साथियों। लेकिन हम तो यहाँ सब लोग जिंदा इंसान हैं, तो जरूर गुरुकुल को हमारे साथ दे और कंफर्ट जोन में रहे साथियों। आइए, ज़्यादा समय नहीं करते हुए हम ऐसे ग्रेट शख्स यहाँ बने हुए हैं, उसे बुलाना चाहते हैं। महासमुंद छत्तीसगढ़ से सर बने हुए हैं, जिनके मधुर वाणी से हर समय हर घड़ी हमें कुछ सीखने का मिलता है साथियों। जब भी आते हैं सर कुछ न कुछ हमें दे करके जाते हैं, तो हमारे साथ दे सर का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। तो मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आइए सर जी आप। राज मुखर्जी सर जी, स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी सर कि आज आप सभी साथियों का जो साथ मिला हुआ है, और हमें आज पोस्टिंग के रूप में हमारे भारद्वाज सर जी मिले हुए हैं, और आज जो है हमारे इस गुरुकुल को संचालित कर रहे हैं। बहुत ही सच्चे वाणी के धनी है, उनके एक एक शब्द में सच्चाई है, और उनके जो शब्द निकलते हैं उनके दिल से निकलते हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमें उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से यह पल देखने को मिल रहा है, और आप सभी साथियों का साथ मिल रहा है।
उस परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन है, जो कि हमें ऐसा फल देते हैं। हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं, क्योंकि साथियों, माता पिता का असीम कृपा अपने बच्चों पर सदैव रहता है, और वह सदैव ही अपने बच्चों को एक अच्छे राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आशा करते हैं कि हमारे बच्चे सदैव ही सतमार्ग पर चले, एक काबिल इंसान बने। उनका जो चाहत है साथियों, हमें पूरा करना रहता है, क्योंकि माता पिता सदैव ही अपने बच्चों का भला चाहते हैं, और हमें भी अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करना चाहिए। साथ में हमारे संस्था के संस्थापक माननीय के डी प्रताप सर सरीना में आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है। आपके सोच से ही हम सभी साथियों का सोच एक सही दिशा की ओर प्रेरित हुआ है, और हम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक धैर्य के साथ में आज इस गुरुकुल में बने हुए हैं। हमारे गुरुवर जो कि साथियों सदैव ही हम सबको एक सही दिशा में ले जाने के लिए तत्पर हैं, हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर है। ऐसे गुरुवर हमें मिले हुए हैं, जो कि हर परिस्थिति में, हर स्थिति में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए हमारे भला को सोचते हैं। तो ऐसे हमारे माननीय कुलदीप, आपको कोटि कोटि नमन वंदन। साथ में हमारे मातृशक्ति पुरुष साथी सभी साथियों का जो आज गुरुकुल में उपस्थित है, सबको हमारा चरण वंदन है, नमन वंदन है। क्योंकि साथियों, जीवन में अच्छे साथियों का मिलना भी एक वरदान ही है, उस परमपिता परमात्मा की कृपा ही है। और हमें तो ऐसा कृपा मिला हुआ है, ऐसा आशीष मिला हुआ है कि हम जो है इस गुरुकुल के माध्यम से आप सभी साथियों को पाते हैं, और आपके अच्छे अच्छे विचार जो हैं उसे ग्रहण करने का एक सुनहरा मौका मिलता है। साथियों, आज हमें सौभाग्यवश अपने विचार रखने का सुनहरा मौका मिला है, क्योंकि आज हमारे चुन्नूलाल भारद्वाज सर जी होस्टिंग में हमें आमंत्रित किए। सौभाग्य की बात है सर कि आज आपने हमें इस गुरुकुल में दो शब्द रखने का मौका दिए हैं। तो साथियों, जीवन में हर प्रकार के जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं को हल हम तभी कर पाते हैं जब हमें सच्चे ज्ञान, अच्छे ज्ञान का एक सहारा मिलता है। और साथियों, वह सहारा हमें गुरुवर के असीम कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए आज हम जो है अपने गुरुवर के जो कृपा है, उनका जो आशीष है, उनका जो दया है हम पर बनता है, उसी के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि साथियों, गुरु कृपा जिस व्यक्ति पर होता है, उस व्यक्ति का हर कार्य सदैव धन्य हो जाता है, उस व्यक्ति का हर कार्य सफल होता है। तो इसीलिए साथियों कहा जाता है कि गुरु का कृपा अगर प्राप्त हो जाए तो सच में जीवन सफल हो जाता है। साथियों, कृपा का जो मतलब होता है, उसका अर्थ होता है बिना मांगे, बिना योग्यता के मिल जाने वाला प्रेम और संरक्षण। और जब ये कृपा गुरु से आती है तो साथियों उसे ही हम गुरु कृपा समझते हैं, मानते हैं। गुरु कृपा का अर्थ अगर समझना चाहें तो साथियों, सिर्फ गुरु जो है हमारे पढ़ाने वाले नहीं होते, जो हमें अक्षर ज्ञान देते हैं वही हमारे गुरु नहीं होते। गुरु वो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है साथियों, गुरु वो हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गु का अर्थ होता है अंधकार, और रू का अर्थ होता है साथियों अंधकार को दूर करने वाला। तो साथियों, गुरु कृपा यानी उस चेतना को हम समझने का प्रयास करें जो कि हमें हर वक्त हमें हाथ देकर, हर वक्त हमारे कदम में अपने विचार के साथ में साथ देकर हमें गिरने से बचाते हैं, हमें राह दिखाते हैं। और
सदैव ही हमें जो है बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये हमारे जो गुरु कृपा का अर्थ होता है। साथियों, हम अगर कुछ और शब्दों से समझना चाहें तो साथियों, जिस तरह से कहा जाता है कि गुरु के जो ज्ञान है, उनके जो शक्ति है, वह अदृश्य रूप से हमें रक्षा करते हैं। आपके साथ जो बुरा होना था वह नहीं हुआ। हमारे जो कुछ घटनाएं घटती हैं वह टल जाता है। व्यक्ति का बीमारी रुक जाता है। गलत फैसला कहीं पे होने वाला होता है, साथियों, वह जो है रुक जाता है। तो इस तरह से गुरु की जो कृपा है, एक अदृश्य शक्ति के रूप में हम पर बने रहते हैं। साथियों, जो अनहोनी को टाल दे, जो हमारे जीवन में जो घटनाएं घटने वाली होती हैं, उन घटनाओं से हमें जो है तकलीफ होने वाला जो एक मौका मिलता है, उस मौका को जो है इस तरह से टल जाता है या टाल दिया जाता है। साथियों, उस जगह भी हमारे गुरुवर का जो असीम कृपा हम पर बना रहता है, इसी कारण ही ऐसे पल हमें प्राप्त होते हैं। साथियों, समस्या सबके जीवन में आती है, क्योंकि यह मानव जीवन है। और मानव जीवन में साथियों, हर पग पग में समस्या है। इसलिए जो समस्याएं हैं वह जीवन में आती ही हैं। और साथियों, उस समस्याओं से कुछ लोग जो है टूट जाते हैं, और कुछ लोग साथियों उसी समस्याओं से अपने आप को मजबूत बना लेते हैं। हार मानने वाले मोड़ पर अचानक हिम्मत, धैर्य और मैं कर लूंगा का भाव आ जाना, साथियों, यह गुरु कृपा से ही मिलता है। अर्थात एक ऐसा शक्ति हमें प्राप्त होता है जो कि उन समस्याओं से लड़ने के लिए हमें एक ताकत मिलती है, एक शक्ति मिलती है कि हम उस कार्य को कर सकते हैं, हम उस कार्य में सफल हो सकते हैं। साथियों, ये जो हमारे भीतर एक ऐसा जुनून, एक ऐसा ताकत उत्पन्न होता है जो कि उस स्थिति में भी हमें एक ऐसा शक्ति प्रदान करता है, जिस शक्ति के सहारे से हम जो है उस कार्य को बहुत ही आसानी से सफलता की ओर ले जाते हैं। साथियों, जब जेब खाली हो और अपने मन में ये संतुष्टि आ जाए कि हमारे जो समस्याएं हैं वह दूर हो जाए, अगर हम भूखे हैं तो हमारे लगे कि हमारा पेट भर गया, जब रास्ता बंद हो और कोई नया दरवाजा खुल जाए, अर्थात कोई राह दिख जाए, जब कोई अपना न हो, तो साथियों उस वक्त कोई अजनबी आ जाए और कह दे कि मैं हूं ना, मैं आपके साथ हूँ, साथियों, इसे ही कहते हैं उस गुरु की असीम कृपा। किसी न किसी प्रकार से हमें उसकी कृपा से एक सहयोग मिल जाता है, एक साथ मिल जाता है। तो साथियों, वह हमारे गुरु के हाथ ही है। किसी न किसी प्रकार से हमें जो है उनका सहारा प्राप्त होता है। साथियों, गलत और सही में फर्क कर पाना, गुस्से में गलत शब्द न बोलना, मोह में फंसने से पहले रुक जाना, ये विवेक हमारे गुरु की कृपा से ही आते हैं। क्योंकि उनके जो ज्ञान हमें प्राप्त रहते हैं, वह ज्ञान जो है हमें अंदर से एक ऐसे अनुभूति कराता है, एक ऐसे आभास कराता है कि आप जो यह कार्य कर रहे हो यह गलत है, यह सही कार्य नहीं है।
और साथियों हम जो है उस कार्य में फंसने से रुक जाते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं। साथियों यह हमारा गुरु कृपा के ही असर है। किताबें ज्ञान देती हैं साथियों, लेकिन गुरु कृपा जो है हमें विवेक देती है, हमें सही गलत की परख देती है। इसलिए सदैव ही गुरु के जो अनमोल वचन रहते हैं, उन वचनों को सदैव ही अपने जीवन में याद करते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत होती है। साथियों सफलता मिलने पर घमंड न आना, क्योंकि साथियों देखा जाता है कि जो व्यक्ति किसी कार्य में सफल हो जाते हैं, उस व्यक्ति में एक घमंड आ जाता है, मैं की भावना आ जाती है, और वह जो है यही सोचता है कि यह तो मैंने कर लिया, यह मैंने अपने ही ताकत से कर लिया। लेकिन साथियों जिस व्यक्ति के भीतर उस गुरु की असीम कृपा का असर रहता है, उनके विचारों को, उनके ज्ञान को सदैव स्मरण करके अपने जीवन जीने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति अगर किसी कार्य में सफल भी हो जाए, उस कार्य में उसे कामयाबी हासिल हो जाए, तो पर भी उसके मन में, उसके भीतर घमंड पैदा नहीं होता साथियों, मैं की भावना पैदा नहीं होता। और साथियों वह अगर असफल भी हो जाए तो कभी किसी से शिकायत नहीं करता, उस असफलता से भी वह सीख लेता है कि हम असफल हुए क्यों। साथियों हमारे जीवन में एक भाव जो उत्पन्न होनी चाहिए कि आज मेरे पास जो भी है वह बहुत है, ऐसा भाव होना चाहिए। क्योंकि साथियों यह आत्मसंतुष्टि को दर्शाता है। पैसा आने जाने वाली चीज है, पैसा कभी भी एक जगह रुकती नहीं। कभी वही पैसा जो है राजा बना देता है, और कभी साथियों रंक भी बनना पड़ता है। पर संतोष रूपी जो हमारे जीवन है वह प्राप्त होता है हमारे गुरु कृपा से। और साथियों वही संतोष रूपी जीवन हमारे जीवन के एक मूल आधार है, और वह लंबे समय तक टिकता है, क्योंकि उसमें हमारे गुरुवर के ज्ञान होते हैं, हमारे जीवन का अद्भुत एक रहस्य होता है। इसलिए साथियों सदैव ही अपने आप को एक संतोष की परिभाषा को समझते हुए अपने मन को शांत रखने की जरूरत होती है। सदैव ही हम ये कहें कि जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। साथियों गुरु कभी भी स्वयं नहीं आते। जिस तरह से कहा जाता है ना कि गुरु के जो ज्ञान है, उनके जो शब्द हैं, वह कभी भी साथियों एक गुरु के रूप में जो हमें प्राप्त होते हैं, परंतु गुरु जो है स्वयं हमारे पास नहीं आते। जिस तरह से परमपिता परमात्मा किसी न किसी प्रकार से, अगर हमारे विचार अच्छे हैं, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, तो साथियों किसी न किसी प्रकार से हमें सहायता प्रदान करते हैं। उसी प्रकार हमारे गुरुवर भी कभी भी सामने नहीं आते, पर वह जो है हमारे किसी मित्र के रूप में, किसी बड़े भैया के रूप में, किसी अनजान इंसान के रूप में, अर्थात किसी न किसी रूप में उस समस्या भरे पल में, उस संघर्ष भरे पल में साथियों हमें हाथ देते हैं, हमें थाम लेते हैं। अर्थात हम उस वक्त आभास कर सकते हैं, जिस व्यक्ति में आभास करने की अगर शक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो वह व्यक्ति आभास कर सकता है कि मुझे इस वक्त भी जो साथ दिया है उस साथ हुआ है हमारे गुरुवर के हैं या हमारे परम पिता परमात्मा के। इसीलिए ही कहा जाता है साथियों कि विषम परिस्थिति में अगर कोई हमारा अनजान व्यक्ति भी अगर हमारे साथ चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे गुरुवर के, हमारे परमपिता परमात्मा के असीम कृपा हमें प्राप्त होते हैं। इसीलिए साथियों कहा जाता है कि
सदैव ही अपने आप में एक हिम्मत रखनी चाहिए। उस वक्त साथियों जब हमारे भीतर एक ऐसी ताकत उत्पन्न होती है कि ऐसी हिम्मत प्राप्त होता है, तो वह जो है हमारे गुरु कृपा से ही बनते हैं, गुरु के आशीष से ही बनते हैं, गुरु के उन ज्ञान से ही बनते हैं। इसलिए साथियों सदैव ही गुरु के उन अनमोल वचनों को हमें अपने जीवन में अमल करते हुए जीना चाहिए, सीखना चाहिए, सदैव ही व्यवहार में लगाना चाहिए। साथियों जिस तरह से कहा जाता है कि गुरु के वचनों पर भरोसा करना, यह श्रद्धा को दर्शाता है। अगर हमारे भीतर गुरु के प्रति श्रद्धा है तो साथियों हम उनके वचनों पर भरोसा करेंगे, उनके एक एक शब्दों को हम पालन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा सारा कार्य जो है उनके द्वारा दिए हुए उस परम ज्ञान से पूर्ण होने वाले हैं। यह भरोसा तभी होता है साथियों जब हमारे भीतर गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। साथियों मैं कर लूंगा की जगह अगर हम उस जगह यह सोचें कि हे गुरुवर, हे परमपिता परमात्मा, आप जैसा कराओ, यह हमें मंजूर है वाला भाव जो है अगर हमारे भीतर उत्पन्न हो जाता है, तो साथियों यह हमारे समर्पण को दर्शाता है। साथियों ज्ञान को जीवन में उतारना, दूसरों की मदद करना, साथियों यह जो है हमारे सेवा भाव को दर्शाता है। और छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद देना, चाहे वो किसी के लिए भी हो। हम अगर किसी साथी से कुछ सहायता प्राप्त करते हैं तो उसे धन्यवाद दें। अगर कोई हमें कुछ अच्छा कार्य करने के उपरांत हमें जो है कुछ ऐसा आभास कराए, साथियों उस जगह भी हम उसे धन्यवाद दें कि आपकी वजह से आज हमारा यह कार्य पूरा हुआ। तो साथियों यह जो है कृतज्ञता को दर्शाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु कृपा कमाने की चीज नहीं है, ये तो स्वयं बरसती है साथियों। बस हमारा बर्तन अर्थात हमारा मन जो है सीधा रहना चाहिए और खाली होना चाहिए। तभी साथियों हम जो है गुरुवर की जो कृपा है उसे ग्रहण कर सकते हैं, उसे अपने जीवन में जगह दे सकते हैं, धारण कर सकते हैं। साथियों गुरु गुरु कृपा अगर हम सोचें कि प्राप्त कैसे होती है, साथियों गुरु कृपा पैसा, घर, गाड़ी, ये जो कर्म और ये जो भाग्य से मिल सकते हैं, यह हमारे गुरु कृपा का ही एक छोटा सा रूप है। क्योंकि साथियों अगर हमारे विचार अच्छे हैं, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, तो साथियों हमें हर प्रकार के सुख प्राप्त हो सकते हैं। साथ में हमारे विचार भी इस तरह से बनेंगे कि हमारे अंतरात्मा को शांत कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सदैव ही हर समस्याओं में हर वो पल अपने आप को खुश रखने का प्रयास करें। क्योंकि साथियों अगर हम उस जगह में शांत रूप से किसी कार्य को सोचें या करने का एक बेड़ा उठाएं, तो कहीं ना कहीं विषम परिस्थिति में भी उस जगह में हल निकलते हैं। और साथियों इसीलिए कहा जाता है कि धन चला जाए तो दुख ना हो, धन आ जाए तो अभिमान ना हो। यही गुरु कृपा की पहचान है। सदैव ही अपने आप को शांत रखें, कभी भी विचलित ना हो। साथियों शास्त्र कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपनो देगुन दियो बताए। साथियों ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें जो रास्ता दिखाते हैं वो हमारे गुरु कृपा से ही प्राप्त होते हैं, गुरु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं, गुरु के ज्ञान से ही प्राप्त होते हैं। और साथियों जिस व्यक्ति को गुरु का ज्ञान, गुरु का असीम कृपा प्राप्त होता है, उसके हर रास्ता जो है आसानी से खुलने लगते हैं।
तो इसीलिए साथियों सदैव ही अपने गुरुवर के जो विचार रहते हैं, जो वाणी रहते हैं, उन वाणियों को अपने जीवन में धारण करें, अमल करें, एक विश्वास में रखते हुए उस विचार पर चलने का प्रयास करें। साथियों गुरु जो है बड़े बड़े तूफान को रोक देते हैं, क्योंकि साथियों जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु जो है उस तूफान को रोकते किस प्रकार हैं। साथियों उस संघर्ष भरे जीवन में हमें किस तरह से पार करना है, यह सिखाते हैं। वह हमें एक ऐसा पतवार बनकर आगे बढ़ा देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हमारी जो समस्याएं हो किस तरह से कट गए, किस तरह से हम वहां से आगे निकल गए। साथियों मुसीबत में हमें लड़ने की शक्ति देते हैं, उस मुसीबत को हटाते नहीं, उस मुसीबत से लड़ने की शक्ति देती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने आप को मजबूत बना लो, कि जैसा भी समस्या आए, जैसा भी परेशानी आए, उस परेशानी से हमें कैसे आगे बढ़ना है, यह हमें सिखाते हैं। साथियों हर सांस के साथ गुरु को धन्यवाद देने की विशेष जरूरत रहती है, क्योंकि उनके हर शब्द जो है हमारे जीवन के लिए एक नई दिशा प्रदान करते हैं। हम जितना भी सांस ले रहे हैं साथियों, जितना मुस्कुरा रहे हैं और जितना हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ये तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हमारे भीतर जो है गुरु कृपा नहीं होगी। इसीलिए साथियों अपने जीवन में गुरु के महत्व को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। साथियों जिस तरह से जो शब्द आए उन्हीं शब्दों का सार, जैसे श्रद्धा का मतलब होता है साथियों पूर्ण विश्वास, बिना तर्क बिना शंका के गुरु के ज्ञान को और मार्ग पर उनके ज्ञान को एक भरोसा बनाकर हम आगे बढ़ें, तो साथियों हमारा मार्ग सुगम होता चला जाएगा, सरल होता चला जाएगा और हम जो है अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। श्रद्धा से ही गुरु की बातचीत तक पहुंचती है साथियों। इसीलिए अपने जीवन में सदैव ही जो ज्ञान मिलते हैं उसे धारण करने के लिए साथियों अपने मन को खुला रखें, अपने दिमाग को खुला रखें। तभी साथियों हमारे गुरुवर के जो विचार हैं, उनके जो ज्ञान है, हम संजो कर रख सकते हैं। तो साथियों इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में विशेष महत्व देने की जरूरत है। जिस तरह से समर्पण को थोड़ा सा और अगर समझने का प्रयास करें तो साथियों समर्पण अर्थात मैं जो शब्द आता है उसको गुरु के चरणों में रख दे। मुझे ये करना है कि जगह साथियों आप जैसा कहें वाला जो भाव है उस भाव से अपने आप को परिपूर्ण कर लें। साथियों समर्पण से ही अहंकार टूटता है और गुरु कृपा बहने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि श्रद्धा से गुरु को सुनते हैं, समर्पण से जो है हम गुरु के वचनों से हम समर्पण रूप जो एक जीवन है उस जीवन को जीते हैं, तो साथियों हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। इसीलिए कहा जाता है साथियों की श्रद्धा और समर्पण जो गुरु के ज्ञान के मूल उद्देश्य हैं, जिन्हें हम उन्हीं श्रद्धा और समर्पण के बदौलत ही अपने जीवन में धारण कर सकते हैं और उसे साथियों उसी ज्ञान से हम अपने हर कार्य को एक सही रूप दे सकते हैं, एक सही अंजाम दे सकते हैं और एक दिशा देते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है साथियों जिस भी व्यक्ति को अगर गुरु कृपा प्राप्त हो गया समझ लीजिए उसका जीवन धन्य हो गया। वह हर कार्य को बहुत ही सुगमता के साथ में पूरा कर सकता है
उसे सफलता की ओर ले जा सकता है और साथियों उसका जीवन जो है सच में धन्य हो जाता है। इसीलिए सदैव ही जहाँ भी हमें ज्ञान की बातें मिलती हैं, उन ज्ञान की बातों को अपने जीवन में धारण करते हुए एक ऐसा सीख ले वहां से कि हमें जो आज कुछ मिल रही है ये हमारे गुरु की कृपा से ही मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे भावना अगर हमारे भीतर उत्पन्न होंगे साथियों, तो हमारे जो समस्याएं रहते हैं, हमारे जो एक दुखद पल रहता है, वह किस तरह से हम पार कर लेंगे ये हमें पता ही नहीं चलेगा। तो आज हमें बहुत ही सौभाग्य महसूस हो रही है कि आज हमने अपने जो गुरुवर हैं उनके जो कृपा हम पर बनता है, उन विचार को आप सभी साथियों के बीच में रखा है और यही आशा विश्वास करते हैं कि गुरु के जो कृपा होते हैं उसे सदैव ही प्राप्त करने के लिए हम जो है अपने मन से वह जगह इस तरह से बना लें कि एक एक वचन अगर हमें मिले तो उसे संजो कर रखें और उसे अपने जीवन में अमल करें। यही आशा और विश्वास के साथ में मैं राज मुखर्जी महासमुंद छत्तीसगढ़ आप सभी साथियों को पुनः नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा और आज के हमारे ग्रेट होस्ट माननीय हमारे भारद्वाज सर जी, आइए सर गुरुकुल को गति दीजिए। जय जय हरि, जय जय हरि। जय जय हरी सर जी, जय जय हरी। धन्य है सर जी आपका मधुर वाणी, मधुर आवाज। आज हमें एक एक शब्द को सीखने का अवसर दिया। देखा साथियों, मैंने पहले से आपको सबको सबको बोले थे कि आज का सेशन और आज का सीख हमें अलग तरीके से मिलेंगे। तो आज हमें सबको समझ में आए होंगे। 17-18 लोग यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे साथी। तो इतना सुंदर गुरु वचन को लेकर के हमारे मुखर्जी सर ने रखा। सच में साथियों, हम तो मानुष जन्म यहाँ जन्म लेकर के आए हैं, लेकिन कभी दुख कभी सुख यहाँ हमें झेलना ही पड़ता है। हमारे गुरु हैं, हमारे सब कार्य है साथियों। गुरु है माता, गुरु है पिता, गुरु से मिलता है ज्ञान और गुरु से ही होता है ये जीवन का नैया पार साथियों। तो आज हमारे गुरु कृपा लेकर के बहुत सारे शब्द को रखें और हमारे जीवन को ये सीख मिला है साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ऐसे आते रहें और हम सबको सिखाएं। आपका शब्द में ये जो तारीफ करने का लायक है सर जी। तो आज ऐसे ग्रेट लीडर और यहाँ पे बने हुए हैं। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं मातृ शक्ति के ओर। स्पेशल स्पीच में हम बुलाना चाहते हैं। स्वागत करें दीदी का, वेलकम करें। मोस्ट वेलकम दीदी, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। वेलकम आपको वेलकम मैं वेलकम। सॉरी साथियों, बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा। तो डिगेन से दीदी आए। आपका मोस्ट वेलकम दीदी, मोस्ट वेलकम। सुमित्रा डिगर से दीदी स्पेशल स्पीच में। धन्यवाद दीदी। कंफर्ट जोन में है तो आइए दीदी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से मुझे पहले क्लियर नहीं हुआ था, तो माफी चाहूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे मेरे मंच पर इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार दीदी जी, दोस्तों, बारिश हो रही है इसलिए। सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और
धन्यवाद करना चाहूंगी सभी हमारे गुरुजनों का, सभी मातृशक्तियों को और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और प्रतापन मैम का दिल से धन्यवाद। इनके माध्यम से आज हमें इतना शानदार सिस्टम मिला है और आज हम सभी एक साथ इस गुरुकुल में बने हुए हैं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं अपने जीवन में। उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ आज के हमारे होस्ट ग्रेट लीडर, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। भारद्वाज सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार शब्दों के साथ आप इस मंच को संचालित कर रहे हैं। बहुत ही शानदार आपकी गोष्ठी, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज के हमारे ट्रेनर का भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनके बहुत ही शानदार शब्द और आज की जबरदस्त ट्रेनिंग हमारे ग्रेट लीडर राज मुखर्जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार जो आपने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा और जीवन में गुरु का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण होता है और गुरु तो हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं और ज्ञान हमें हर एक व्यक्ति से मिलता भी है, क्योंकि हम इस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले हम गुरु होते हैं हमारी माँ, जो हमारे अंदर संस्कार देती है, हमें इस दुनिया से रूबरू कराती है। हर अच्छाई और बुराई की सीख जिनसे हमें मिलती है, जो हमें व्यवहारिक ज्ञान देती है, तो वो हमारी गुरु होती है। आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो हमें अध्यात्म का ज्ञान देते हैं, जहाँ से हमें हमारे अध्यात्म के बारे में हम जान पाते हैं कि हमारे अंदर की काबिलियत को पहचान पाते हैं, हमारी शक्तियों को जान पाते हैं, उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति को पहचानते हैं। तो इसी तरह हर क्षेत्र के गुरु होते हैं। व्यवसायिक गुरु, जो कि हम जिसे आज के समय में जो अपनी भाषा में जिसे हम कहते हैं कोच, लेकिन वो भी हमारे गुरु ही होते हैं, जिसे हमें व्यवसायिक ज्ञान मिलता है कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो गुरु को एक शब्द नहीं कह सकते, गुरु वो होता है जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है, जहाँ से हमें एक ऐसी राह मिलती है कि हम अपने जीवन को सरलता पूर्वक और एक बेहतर जीवन की ओर हम अग्रसित हो, जिसकी प्रेरणा से हमारे जीवन में बदलाव हो। और आज जो ये गुरुकुल है, तो यहाँ भी हमें हर रोज कुछ नया सीखने का और समझने का अवसर मिलता है हमारे गुरुजनों के माध्यम से। तो आज जो हमारे ग्रेट लीडर ने आज जो ट्रेनिंग सेशन रखा, तो यही वो ज्ञान है जो उस परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से जो हमें ये गुरुकुल मिला, और इस गुरुकुल के माध्यम से हम अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं, अपने जीवन को समझ पा रहे हैं, इस दुनिया में होने के मतलब को जान पा रहे हैं। तो वो ज्ञान, वो गुरु हमें यहाँ मिलते हैं। हर रोज नई सीख उन गुरुओं के माध्यम से मिलती है। तो मैं सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सभी ऑल पार्टिसिपेंट का, सभी हमारे गुरुजन, सभी मातृ शक्तियों का, क्योंकि परम पिता परमेश्वर स्वयं खुद नहीं आते हैं, लेकिन कब और इसके माध्यम से वो हमें गुरु ज्ञान दे जाते हैं, ये हम जान नहीं पाते। तो उसे हमें समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है और अपने जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के हमारे ट्रेनर ग्रेट लीडर राज मुखर्जी सर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार जो आपने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ज्यादा समय न लेते हुए बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज के हमारे ग्रेट होस्ट ग्रेट लीडर सर जी। मोस्ट वेलकम सर, आप आए और सेशन को कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच। जय हरि, मोस्ट वेलकम सर। ओके दीदी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर मधुर वाणी से आप अपने शब्द को रखें स्पेशल स्पिरिच में। और सच में यहाँ साथियों, दीदी ने सिखाया कि गुरु तो हमारे पहले माता होता है, उसके दूसरे में पिता होता है साथियों, जो जन्म से लेकर के पूरा हमें
चलने तक सिखाते हैं, लेकिन हमारे जीवन को नैया पार करने वाले गुरु ही गुरु होते हैं साथियों। तो उस गुरु तो कई प्रकार का गुरु होते हैं, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर ने स्वयं में गुरु भेजे रहते हैं साथियों हमारे लिए। वो सही दिशा हमें हमें दिखाने के लिए वो हमारे लिए वरदान बन के ही गुरु यहाँ होते, वही सच्चा गुरु होते हैं साथियों। तो आज स्पेशल स्पीच बहुत सुंदर शानदार रहा, और हमारे जो गुरु हमें मिला है साथियों, ये हर युगों युगों में हमें मिले, यही हम चाहते हैं। हम तो चरणों में उनके समर्पण कर चुके हैं साथियों। जो हमारे गुरु वही है, जो गुरु ना बोले, हमें गुरु ना बोले ऐसे बोलते हैं साथियों, लेकिन हमारे लिए इतने दिन के दरियांत हमें संभाल करके रखे हैं, एक प्रेम का बंधन में बांध करके रखे, वही हमारे असल गुरु हैं साथियों। तो चलिए समय नहीं करते हुए शेयरिंग पार्ट के लिए हम बुलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमेशा ग्रेट लीडर मौजूद रहते हैं साथियों। तो ऐसे शख्स नहीं शख्सियत बन चुके हैं, जिसे बुलाना चाहते हैं मधुर वाणी का आवाज से सर जी सिखा करके जाते हैं। तो मोस्ट वेलकम संजय पासवान सर जी, आप होंगे तो शेयरिंग पार्ट में आए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। लगता है सर जी कंफर्ट जोन में नहीं होंगे, या तो नेटवर्क इशू होगा साथियों, बारिश हो रहे हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमेशा सर तीनों बारंगे पैनल सर पे। कंफर्ट जोन में नहीं है क्या? भारद्वाज सर, जी सर, जी सर। बारंगे सर कंफर्ट जोन में नहीं है क्या? जी सर, बुला रहे हैं सर। जी मैं लिस्ट भेज चुका हूँ सर आपको। जी गुरुदेव, लिस्ट नहीं देखा था सर। देखना चाहिए सर। चलिए जी गुरुदेव। तो चलिए साथियों, यहाँ पे हमारे ग्रेट लीडर मौजूद हैं, हर पैनल में उपस्थित रहते हैं साथियों, और समर्पण भाव से हरिच को चाहा है। तो बुलाना चाहते हैं राम कुमार औरंगे सर जी, आइए सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। शेयरिंग पार्ट को रखें सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमें इस संध्या की बेला में हमें शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया। सर्वप्रथम हम परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करेंगे। साथ ही हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और सरना मैडम को चरण वंदन करेंगे। और हमारे इस गुरुकुल को संचालन करने वाले हमारे मार्गदर्शक ग्रेट ग्रेट लीडर कुलदीप सर को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। इस सीखने हमारे इस गुरुकुल के संध्या के बेले में उपस्थित सभी मातृ शक्ति एवं पुरुष साथी सभी साथियों को नमन वंदन है और प्यार भरा नमस्कार है। और आज हमें शेयरिंग पार्ट के लिए हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर भारद्वाज सर ने जो हमें आमंत्रित किया, इस सौभाग्य भरा पल के लिए हम इस गुरुकुल को धन्यवाद करते हैं। और आज हमारे ट्रेनर के रूप में जो हमारे गुरुकुल की परंपरा को निभाते हुए गुरु वचनों के द्वारा हमें एक संदेश के माध्यम से उनने ट्रेनिंग का प्रस्तुत किए। वाकई में गुरु हर मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक मानव शरीर लेकर यहाँ पे इस धरा पे अवतरित हुए हैं। तो हमें इस मानव तन का जो शरीर रूप से जो तन मिला है, तो इसका ज्ञान हमें गुरु ही करा सकता है कि ये कैसे मिला है। और वास्तव में जैसे हमें गुरु का ज्ञान जो इस गुरुकुल के माध्यम से तो मिल ही रहा है, और हकीकत यह है कि मानव तन में
गुरु का ज्ञान, गुरु होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मानव ही ऐसा है जो हर चीज को समझकर एक मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और वो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हमें गुरु का होना बहुत जरूरी है। हम जीवन भर हमारे दिनचर्या वाले कार्य कर सकते हैं। हम इस मनुष्य शरीर में आए हैं तो अपनी आयु को, जो आयु तक जो कार्य करने का जो अवसर मिला है वो तो कर सकते हैं, लेकिन एक मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एक गुरु ही ज्ञान दे सकता है कि इस कार्य से, दिनचर्या से जो कार्य होता है उसमें हम निपुण हो सकते हैं। तो गुरु का ज्ञान हमें इस गुरुकुल के माध्यम से भी हमें हर प्रकार से अच्छे अच्छे लीडर के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो गुरु का महिमा कितनी भी कही जाए कम है। और गुरु एक, थोड़ा सा और एक शब्द ले सकते हैं 1 मिनट के लिए। गुरु ऐसा शरीर रूप से ना भी रहे तो जो हर किसी के शब्द से जो कोई ज्ञान की बात निकलती है वही शब्द ही गुरु होता है। हमारे नजरिया में तो जो शब्द के द्वारा जो ज्ञान मिलता है वह एक गुरु कहलाता है। तो मानव तन से या किसी के भी ज्ञान, किसी के भी शब्द के द्वारा जो शब्द मिला है वही गुरु कहलाता है। तो ऐसे शेयरिंग पार्ट के माध्यम से आए थे, हमने अपने विचार रखे, हमने जो शेयरिंग पार्ट में जो हमारे दिल में आया था हमने प्रस्तुत किया। सो थैंक यू सर। भारद्वाज सर कंटिन्यू करें सर सेशन को, प्लीज वेलकम सर। ओके सर जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहते हैं सर जी, लिस्ट नहीं देखा था, बाद में आए लिस्ट, पहले देखा तो नहीं आए थे इसलिए। तो आज का शेयरिंग पार्ट बहुत सुंदर शानदार रहा। आज को सेशन को लेकर के सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय नहीं ज़्यादा लेते हुए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग पार्ट के लिए बुलाना चाहते हैं ग्रेट लीडर, दुर्ग छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं, तो श्री कुमार धार्मिक सर जी। आइए सर जी, मोस्ट वेलकम। क्लोजिंग पार्ट को रखें। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है सर जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय हैरिच, जय जय हैरिच। सभी की जय हो, सभी की विजय हो। आज की होस्टिंग हमारे बीच ग्रेट लीडर श्रीमान जी चुल्लू लाल भारद्वाज जी, काबिल तारीफ है सर। और आज की ट्रेनिंग हमारे बीच ग्रेट लीडर श्रीमान जी राजकुमार मुखर्जी जी के द्वारा आप सभी ने सुने ध्यानपूर्वक गुरु की महिमा, गुरु क्या है और गुरु हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। गुरु जो है अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए। कहने का तात्पर्य है कि गुरु के पास विशेष ऊर्जा रहता है जो अपने शिष्य का दर्जा को ऊंचा करा देता है। ये विशेष दर्जा जो रखते हैं, वैसे गुरु के पास वो सामर्थ्य रहता है कि अपने शिष्य के दर्जा को पूरा पूरा ऊंचा करा देता है और जन्मों जन्मांतर के जो कर्जा रहता है उसको दूर करा देता। तो हमें जीवन में अपनी जो कर्जा है उसको दूर कर एक विशेष दर्जा प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ता है। और गुरु हमें वह ज्ञान प्रदान करता है ताकि हमारे अंदर जो जन्मों जन्मांतर का जो अज्ञान भरा हुआ है उसको दूर कर ऐसे मजबूत बनाता है कि आप हर स्थिति, हर परिस्थिति आप अपना वादा और विरादा बिल्कुल नेक रहता है ताकि आपको हर उचित कार्य करने की एक विशेष सामर्थ्य प्रदान करता है। और यही गुरु जो रहता है वो कभी अपने शिष्य के मान को घटने नहीं देता। वो एक विशेष ऊर्जा हमेशा प्रदान करता है और ज्ञान के माध्यम से
ऐसे वो ज्ञान देता है कि वो हमेशा उस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अपने मान और अपने गुरु का सम्मान करते हुए वो काम को करते हैं, जो लक्ष्य जो अपने पक्ष में ना आ जाए तब तक सतत प्रयास करते रहते हैं, और यही प्रयास एक दिन विकास प्रदान करता है और सही मार्ग में नियत किसी को गुमराह न करते हुए सही राह में चल दिखाता है और सही राह पे चला कर दिखाता है अपने शिष्य को। ऐसे दृश्य पेश करता है ये सब देखते रह जाते हैं, कहते हैं कि वाकई में ये गुरु से जो शिष्य ने शिक्षा ग्रहण किया है और जब परीक्षा के घड़ी आता है तो पीछे नहीं हट, केवल परीक्षा देने में अपने आप को महानता साबित करते हैं। और इसीलिए हमें गुरु बनाने चाहिए, और गुरु बनाने का मेन उद्देश्य हम अपने लक्ष्य से कभी न भटके, और गुरु भी ऐसा जो अपना नुकसान भी हो जाए फिर भी वो अपने शिष्य को चेहरे में हमेशा मुस्कान देखता है और डटे रहता है, चाहे हानि भी हो जाए फिर भी गुरु कभी मनमानी नहीं करता। केवल एक ही ध्यान लगाया रहता है, उनके अंदर एक ही ज्ञान है कि मेरे आन बान शान बना रहे, लेकिन मेरा शिष्य हमेशा मेरे दृश्य में हमेशा ऊंचा रहे। गुरु से भी ऊंचा अपने शिष्य को देखना चाहता है। आज की स्पेशल स्पीच में हमारे बीच ग्रेट मातृशक्ति सुनीता डिगरसे जी आई, उन्होंने भी अपनी बातें रखी, और शेयरिंग पार्ट में हमारे बीच राम कुमार वारंगी जी भी आए, तो उन्होंने भी गुरुवर के बारे में बताया कि इस स्वर ही को जरूरी नहीं है कि एक विशेष स्वर को ही गुरुवर माने। शेयरिंग पार्ट में हमें बतलाया कि वाकई में एक साक्षात जो हमारा स्वर जो चल रहा है, जो स्वर निकलता है, उसी को गुरुवर मान के भी आप अच्छे कर्म करके आप महान बन सकते। तो वाकई में काबिल तारीफ है वारंगी जी। और आज की ओवरऑल बहुत बेहतरीन रहा। वाकई में गुरु की महिमा विशेष है और गुरु का दर्जा विशेष है। गुरु को हम हमेशा प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हरि, जय जय हरि। मोस्ट वेलकम भारद्वाज जी। सभी की जय हो, सभी की विजय हो। वेलकम सर। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। इतना सुंदर मधुर वाणी से आप भी सिखाने का हमें प्रयास किया, और आज का सेशन जो हमारे गुरुओं को लेकर के चले उस सेशन के ऊपर ही बात करें। आप बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आते रहें, और जब भी आते हैं सर जी कुछ न कुछ हमें सिखा करके जाते हैं। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। और सच में साथियों, गुरु ही हमारे सब कुछ है। गुरु ही हमारे स्वर ने, जो हमारे आत्मा से स्वर निकलता है वो गुरुओं को पहचान लेता है साथियों। वो सच्चा गुरु को वो निखार लेता है। तो हमें मिल गए हैं साथियों, हमें घबराने वाली बात नहीं है। तो समय नहीं करते हुए अब जिस घड़ी का हमें इंतजार रहता है वो समय आ चुके हैं साथियों। तो ऐसे शख्स नहीं शख्सियत यहाँ मौजूद बने हुए हैं, तो हम बुलाना चाहते हैं सर जी का स्वागत करें, हमारे साथ दे। मोस्ट वेलकम, वेलकम सर जी, वेलकम। हरि चतुर्वेदी सर जी, मोस्ट वेलकम। आशीष वचन के लिए स्वागत है सर जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने जो मुझे इतने साथ सम्मान से मुझे जो पैनल पर आमंत्रित किया उसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। और चंदूलाल भारद्वाज सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छी तरीके से आज मंच का संचालन कर रहे हैं। दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका। और आज की ट्रेनिंग, आज हमारे ट्रेनर राज मुखर्जी सर ने बहुत ही शानदार तरीके से गुरु की व्याख्या की है। गुरु
बहुत छोटा शब्द है, सुनने के लिए, बोलने के लिए बहुत छोटा शब्द है, लेकिन गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। उन्होंने गुरु शब्द के संधि विच्छेद करके भी बताया, दोनों शब्दों को अलग अलग करके बताया कि गु माने अंधकार और रू माने रास्ता दिखाने वाला, प्रकाश फैलाने वाला, ऐसे उसे कहते हैं गुरु। लेकिन आज गुरु इंसान के जीवन में कैसे कहाँ कहाँ मिलते हैं, गुरु किस रूप में गुरु मिलते हैं, जरा ये भी एक समझने वाली बात होगी। क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है, हम आप धरती पे जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही साथ सबसे पहले गुरु हमारी माँ होती है, क्योंकि वही हमें सिखाती है कि सामने क्या है, सामने इसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। क्योंकि माँ ही सबसे पहले सिखाती, बोलना अगर सिखाती तो माँ सिखाती है। सबसे पहला गुरु होती है, उसके बाद पिता होते हैं हमारे गुरु, फिर विद्यालय के शिक्षक हमारे गुरु होते हैं। देखिए, क्योंकि जो विद्या का बोध हमें कराते हैं, जो हमें विद्या दान देते हैं, वो भी हमारे ही गुरु हैं। क्योंकि सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो ही गुरु नहीं, गुरु हर मोड़ पे मिला है। और जीवन के मार्गदर्शक जो हमें जीवन की राह दिखाते हैं, उन्हें भी हम गुरु कहते हैं। आध्यात्मिक गुरु, सदगुरु, जो हमें आध्यात्म का ज्ञान कराते, हमें अपना आत्मबोध कराते हैं। और आपसे बता दें, हमारे जीवन में अनुभव भी हमारा गुरु है, हमारे जीवन में प्रकृति भी हमारी गुरु है, हमारे जीवन में समय भी हमारा गुरु है। और सबसे विशेष चीज, हम स्वयं अपने आप के गुरु हैं। क्योंकि अगर हम अपने मन से, अंतः मन से कोई चीज सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं इस समय बारिश होने लगी है, माफी चाहता हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हम स्वयं हम स्वयं भी अपने लिए गुरु हैं। क्योंकि हम जब तक अपनी गलतियों को स्वयं नहीं सीखेंगे, अपनी गलतियों को स्वयं नहीं पहचानेंगे, तब तक हम, चाहे हमें कितने भी गुरु मिल जाएं, हम में सुधार आ ही नहीं सकता, हम जीवन की सारी रास्ता पा ही नहीं सकते। इसलिए गुरु शब्द बहुत बड़ा है। तो गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। तो कहा गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। क्यों कहा गया है तो आपको समझना होगा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, यानी त्रिदेव, जो हमारे त्रिदेव है वो तीनों ही हमारे गुरु हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, वो आदि शक्ति जो हमें दिखाई नहीं देती है, वो भी हमारी गुरु है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं। और आज आज हम जिस नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, हमें बहुत गुरु मिले होंगे, लेकिन आज हमें निस्वार्थ, जो निस्वार्थ होते हैं वो ही गुरु कहलाते हैं। ऐसे हमारे ऐसे हमारे कुलदीप सर, निश्चित 100% इन्होंने एक गुरु की ही भूमिका निभाई। हमें आपको रास्ता दिखाया, डूबते को तिनके के सहारा बने, हर समय हमारी मदद की, हमारे लिए निस्वार्थ भाव से खड़े रहे। यही गुरु के लक्षण हैं मेरे दोस्तों। लेकिन और भारतीय परंपरा में, मैं आपसे बता दूं, भारतीय परंपरा में कार्तिकेय जी को 24 गुरु का वर्णन है। जब कार्तिकेय जी को 24 गुरु का वर्णन है, तो मेरे दोस्तों, हमारे भी जीवन में हर पल में गुरु, वो एक गुरु वो भी होते हैं जो हमें धोखा दे के जाते हैं, जो हमें धोखा देते हैं, हमें मीठी मीठी बातों में चलते हैं, वो भी एक गुरु हैं।
इस बात को हमें आपको समझना हो, क्योंकि वो सीख दे के जाते हैं, तो जो हमें एक सीख दे के जाते हैं वही असली गुरु माने जाते हैं। मैं गुरु शब्द पे ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हाँ बस इतना जरूर समझता हूँ कि जो हमें रास्ता दिखाए, हमारे जीवन में विवेक दे, हमें सही मंजिल बताए, क्योंकि गुरु सदैव विवेक देता है, अच्छे बुरे का बोध कराता है, हमें सही रास्ता, हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए वो रास्ता हमें बताता है। यदि हम किसी गलत मंजिल की तरफ जा रहे हैं तो वो हमें मंजिल भी बताता है। ऐसा होता है गुरु। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, और सभी को नमन वंदन करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए, आज मैं, क्योंकि आज मुझे जो पाठ मिला है, तो पाठ मिला है मुझे आशीष बच्चन का। हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे वो उस कड़ी में अगर मुझे बुलाया गया है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आप सबके बीच में आऊं, अपनी बात को रखूं। तो मुझसे जो टूटा फूटा जो बना वो मैंने आप सबके सामने रखा, और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। यदि मेरी वाणी से किसी को भी आहत हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अपना भाई समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा, और यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलना चाहूंगा, और सभी को नमन वंदन करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए, और एक आशा करते हुए कि हम सुबह मिलेंगे और बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगे। तो हम आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आबाद रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू सर, थैंक यू चुनूलाल भरद्वाज सर, प्लीज वेलकम सर, आप आए और पैनल को बाइंड अप की ओर ले जाए सर। थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम ओके, सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जय हरीश। सुंदर शब्द से आपने इतना सुंदर अपने मधुर वाणी से सिखाने का प्रयास किया, और जो आज का सेशन चला हमारे गुरु को लेकर के, उसमें आपने और प्रकाश डाले सर जी। धन्यवाद आपका। आशीष वचन सुपर सुपर रहा, और आज का सेशन भी शानदार जानदार सभी साथियों का रहा। ट्रेनिंग, क्लोजिंग और शेयरिंग पार्ट भी, आशीष वचन भी, स्पेशल स्पिरिट भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, और सभी को दिल से नमन। फिर मिलेंगे कल सुबह 7 बजे का सेशन पे, और मैं भी यहीं पे अपने शब्द को विराम करना चाहता हूँ। मैं आपका दोस्त चुनूलाल भारद्वाज, कोसमंदा, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ से। साथियों, गुरुकुल का छोटा से सदस्य। तो जय जय हरी, जय हरी। सभी जय जय हरी नारा लगाए। जय 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 हरी। हरि, जय हरी, जय जय हरि, जय हरी, जय हरी। W हरी हरेश। जय जय हरि।